Preamble of Indian Constitution. कैसे? The preamble is the introductory statement of Indian Constitution. It reflects the ideals, objective, and philosophy of the Constitution. It was inspired by the objective resolution proposed by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th December 1946, which was adopted by Constituent Assembly on 22nd January 1947. क्या है? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक, तीन तरह की जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कितना, पांच तरह का लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक। की ऑब्जेक्टिव क्या है अपने प्रियम्बल का? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन, ठीक। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अमेंडमेंट क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966, तीन न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट टू एम्फेसाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सेकुलर, रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ कंट्री। अब देखते हैं इससे रिलेटेड केसेस क्या हैं। बेरीबरी केस 1960 में हुआ ये। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हाउ एवर इट इज़ यूज टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक। फिर गोलकनाथ केस 1967 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड, ठीक। फिर गोलकनाथ केस में क्या हुआ? कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रियम्बल्स रोल ये बता रहा है कि प्रियम्बल का क्या रोल है सेफगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। फिर बात आती है केशवानंद भारती केस 1973 का। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द बेरबरी केस, मतलब बेरबरी केस में ये था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि ओवर रूल किया गया और डिक्लेयर किया गया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंश्योरिंग दैट द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक। फिर होता है एसआर बम्बई केस इन यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेकुलरिज्म इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बम्बई केस में ये कहा गया कि सेकुलरिज्म जो है ये फंडामेंटल पार्ट है। Any state government violating secular principles can be dismissed under Article 356 प्रेसिडेंट्स। मतलब अगर कोई स्टेट सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा और उसको क्या किया जा सकता है? डिसमिस किया जा सकता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ प्रियम्बल नॉट जस्टिसिएबल है। द प्रियम्बल कांट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ पावर बट इट गाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में ये बहुत मददगार होता है, ठीक। द प्रियम्बल एम्बॉडीज द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ऑफन कॉल्ड सोल, स्पिरिट और की, ठीक। अब क्या है, किन लोगों ने प्रियम्बल के बारे में क्या बोला ये देखा जाए। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए पायस पेपर बोला है, मतलब बहुत पवित्र पुस्तक है। आर्टिकल 32 के बारे में क्या बोला है इन्होंने? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि के एम मुंशी जी ने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि ये किसने? के एम मुंशी जी ने। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बॉडी, द प्रियम्बल इज इट सोल, कि मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन शरीर है तो प्रियम्बल क्या है? उसकी आत्मा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग एंड द प्रियम्बल इज इट्स फाउंडेशन स्टोन, ठीक। अब द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। द टर्म सोवरेन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए सोवरेन किससे इन्फ्लुएंस है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट अलाइन विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 39B एंड C, ठीक। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट किससे डिराइव हो रहा है? अलाइन हो रहा है 39B और C से, ठीक।
देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं विद अदर कंट्रीज प्रीएम्बल. यूएसए बिगिंस विथ वी द पीपल एंड emphasizes लिबर्टी. रसिया emphasizes सोशलिज्म. फ्रांस हाईलाइटिंग लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. इम्पैक्ट क्या है प्रीएम्बल का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे? केशवानंदन भारती केस 1973 स्टेब्लिश द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. अब आते हैं हम लोग पीवाई के उस पर. ठीक, ये कोटेशन दिया हुआ है प्रीएम्बल का. वी द पीपल इन द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ द प्रीएम्बल. व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर. देखिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट दिस इज एक्स डू हियर बाई एडॉप्ट. मतलब 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए 49 में ही 1949 में ही ये हुआ था और 1950 से क्या हो गया था, केम इनटू फोर्स. अडॉप्ट हुआ था 1949 में. ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. हाउएवर इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे टू commemorate Pune Swaraj Resolution of 1930. The term X in the preamble refers to the date of adoption of the Constitution, which is 26 November 1949. The preamble describes philosophy, ideals, and objective of the Constitution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को पास हुआ, 13 दिसंबर 1946 को पास हुआ और 22 जनवरी 47 में मतलब पास किया गया, पेश किया गया 13 जनवरी को. ठीक, और 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, और 26 जनवरी को केम इनटू फोर्स. अब देखिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है सिंस 2015. द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, देखिए वहाँ सेकुलर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं जुड़ा था, तो क्या था, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक, when the Indian Constitution came into effect in 26 January 1950, it was declared a sovereign democratic republic. The word socialist and secular were not originally present in the preamble. ठीक, these terms were later added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Understanding the terms of preamble. As of 1950, sovereign India is free from external control and has the right to make its own decision. इस वजह से सोवरेन और सोवरेनिटी बहुत बड़ा पार्ट होता है एक देश के लिए. डेमोक्रेटिक इंडिया फॉलोज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीनिंग पीपुल इलेक्ट देयर representative. Republic India has an elected head president, not a hereditary monarchy. ठीक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सेकुलर जो है 96 में ऐड हुआ. ठीक, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था. 42nd अमेंडमेंट 1976 added the word socialist, secular, and integrity to the preamble. India became republic on 26 January 1950 as of Rajendra Prasad was elected India's first president. Government of India Act 1935 served as a blueprint for Indian Constitution. देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 26 जनवरी 1950 को इंडिया केम इनटू फोर्स. इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड टू, तो क्या हो गया, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950 क्या था, ये था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक, और सोशलिस्ट और सेकुलर कब ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद. 14th अमेंडमेंट 1976 added socialist secular integrity to the preamble. India officially became republic on 26 January 1950 with Dr. Rajendra Prasad became as first president. The mind of the constitution makers. The mind of the constitution makers of the constitution of India is reflected in which of the following preamble में. ठीक, द preamble reflects philosophy, vision and objectives of the constitution makers. It was influenced by the objective resolution proposed by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 और 22 जनवरी 1947 को वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था.
के मुंशी ने कहा था कि प्रियम्बल क्या है, अपना पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडिया का, और सुभाष कश्यप ने सोल कहा था। ठीक। The preamble is non-justiciable, meaning it cannot be enforced in a court of law. Supreme Court in the Keswanand Bharti case 1973 declared that preamble is a part of Constitution. Justice, liberty, equality, and fraternity. In the how many types of justice? अच्छा, justice कितने टाइप के हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो थ्री टाइप की जस्टिस हैं। लिबर्टी 5 टाइप के, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी शायद 3 टाइप की है, फ्रेटर्निटी 2 टाइप की है, 1 टाइप की है। तो ये अपना कौन सा ये हुआ। जस्टिस 3 टाइप्स कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल किससे इन्फ्लुएंस है? रशियन रेवोल्यूशन 1917। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया मेंशन द फॉलोइंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 3 तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, कौन कौन सा? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक। These words strengthen India's commitment to social equality, religious neutrality, and national unity. Sovereignty, already present in original preamble. Dignity, preamble ensures dignity, but this phrase was नहीं ऐड किया गया था. Right to privacy was recognized as a fundamental right, Article 21, in Puttaswamy case 2017, but it was not included in preamble. Secularism in India means equal treatment of all religions by state, unlike Western secularism which means complete separation of religion and state. ऐसा नहीं है, यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट है. केशवानंद भारती केस 1973 रूल दैट सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एडिशन ऑफ सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट. ठीक, 39 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? इसमें रिलेटेड टू इलेक्शन डिस्प्यूट एंड मेड इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. बाद में इसे ख़त्म कर दिया गया. रिटायरमेंट एज ऑफ कोर्ट जजेस 41st अमेंडमेंट 1976 में 60 से 62 किया गया हाई कोर्ट जजेस के. 44th अमेंडमेंट में रिवर्स्ड मेनी वो. The word secular means India does not favor any religion but it ensures equal treatment of all religions. S.R. Bommai case 1994 reaffirmed secularism is a part of basic structure of constitution. Secularism in Indian constitution क्या है? India as a secular which of the following described India as a preamble, अपना preamble of the constitution. ठीक. सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट. जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर 28 गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम बट दे डू नॉट डायरेक्टली डिक्लेयर इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट. ठीक. अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं. अब देखते हैं हम लोग 9th शेड्यूल. ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था. ये प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. दीज प्रमोट सोशल वेलफेयर बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक. Supreme Court in the Keswanand Bharti case 1973 held that secularism is a part of basic structure. S.R. Bommai case 1994 clarified that if a state government violates secular principles, it can be dismissed under 356. S.R. Bommai case 1994 में ये मामला आया था. Which one of the following words was not included in preamble of Indian Constitution 1975? कौन सा नहीं? 1975 में नहीं. 1975 में नहीं. अब देखिए ये 1975 का खेला है. फ्रेटर्निटी था, सोवरेन था, इक्वालिटी था, लेकिन इंटीग्रिटी 1976 में हुआ था. ठीक. The word integrity was added in 42nd Amendment Act 1976. The before 1976 preamble already included sovereign, socialist, secular, democratic republic, but not integrity. Integrity was added to emphasize national unity. ठीक. Fraternity already present in original preamble 1950. Sovereign
प्रेजेंट 1950 इक्वलिटी भी. द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडेड to ensure national unity following separatist movement. Dr. Ambedkar emphasized fraternity to remove caste and communal divisions. Which of the following words have been added to the preamble by the 42nd Constitution Act 1976? कौन कौन सा? Socialist, secular, दो शब्द बस. 42nd Amendment Act 1976 introduced three new words: socialist, secular, integrity. These words were added during emergency 1975 to 1977 under Prime Ministership Indira Gandhi to strengthen India's commitment to social and religious equality. The word sovereign was already present in the original preamble. Gram Swaraj was never added to the preamble. Socialist refer to economic and social justice, जैसे आर्टिकल 38 और 39. ठीक, किस चीज़ के लिए? सोशलिस्ट रेफर टू इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, जैसे आर्टिकल 38, 39. सेकुलर, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजियन इक्वली. एसआर बोम्मई केस 1994. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट्स अगर सेकुलर नेचर फॉलो नहीं करता है तो उसको डिसमिस किया जा सकता है. इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू प्रमोट नेशनल Integrity was added to promote national unity during rise of separatist movement. Keswanandan Bharti case 1973 ruled that preamble is part of constitution. Nature and status of preamble देखा जाए. Consider the following statement regarding the preamble of Indian Constitution. Select the correct answer using the code below. Objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became the preamble. बिल्कुल सही. It is non-justiciable. बिल्कुल सही. The parliament can override specific provisions of the constitution through the preamble. ये जैसे preamble को ये माना गया है कि ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो इस वजह से ये नहीं किया जा सकता. ठीक. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फाइनली बिकेम प्रियम्बल, जैसे 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने वो किया था, पेश किया गया था 13 दिसंबर को, और फिर 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक. प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, जैसे सुप्रीम कोर्ट बेरुबेरी केस 1960 रूल दैट प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. इट ओनली सर्व्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल एंड डज नॉट ग्रांट इन्फोर्सेबल राइट्स. The Parliament can override specific provisions of the Constitution through preamble. The Keswanandan Bharti case 1973 ruled that the preamble is a part of Constitution but cannot override its specific provisions. ठीक. The basic structure doctrine prevents Parliament from amending fundamental aspects of Constitution. ठीक. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा. केशवानंदन भारती केस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट यूज टू ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस. एसआर बोम्मई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सेकुलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर. बेरुबेरी केस 1960 प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर बट ए गाइडिंग प्रिंसिपल. एसआर बोम्मई सेकुलरिज्म को इस्टेब्लिश किए, और बेरीबरी को केस ने क्या किया? प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर बट ए गाइडिंग प्रिंसिपल. लीगल नेचर ऑफ व्हाट इज लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. ठीक. प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल मीनिंग इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. बेरीबरी केस 1960 रूल दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन केशवानंदन भारती केस में यह फैसला लगभग पलट गया था. हाउएवर केशवानंदन भारती केस रिवर्स दिस डिसीजन, held that preamble is a part of constitution but is not legally enforceable. It serves as a guiding principle for interpreting constitutional provision but does not confer enforceable rights. Amendment of the preamble. The preamble of the constitution was amended by 42nd amendment. एक ही बार अमेंड किया गया था. उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी. Preamble was amended only once in 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act during Prime Minister Indira Gandhi's emergency period. Socialist, secular, integrity ये 3 वर्ड जोड़े गए थे. The phrase unity of nation was changed to unity and integrity of the nation. ठीक. The amendment aimed to strengthen India's commitment to social justice and secularism and national unity. 17th Amendment, land reforms and the 9th schedule. 24th Amendment क्या किया? Gave Parliament power to amend fundamental right 1971 में.
44 amendment restored fundamental right curtailed during emergency 1978. Addition of the word socialist in the preamble 42nd amendment. It signifies economic and social justice. Enduring wealth is not concentrated in few hands. जैसे आर्टिकल 39B एंड 39C, मतलब एक ही हाथ में सारा धन नहीं रहना चाहिए. Supreme Court in the Minerva Mill case 1980 ruled that socialism is a part of basic structure of Constitution. 44th Amendment Fundamental Rights Restoration. 46 Taxation Laws. 52nd Anti-Defection Law 1985. 10वां शेड्यूल जोड़ा गया. Constitutional Amendment introducing socialist in the by the Constitutional Amendment was the term socialist included in the preamble. 42nd Amendment 1976 Prime Minister Indira Gandhi added the term socialist to reflect directive principles of economic equality and state control over essential industries. 39B and C. Supreme Court D.S. Nakara case 1983 interpreted socialism as a mix of Gandhian, Nehruvian and Marxist principle. मतलब ये तीनों जो मतलब सोशलिज्म क्या है, गांधीयन, नेहरूवियन और मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल की छाप है. ठीक. पहला अमेंडमेंट 9th शेड्यूल जोड़ा गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड शेड्यूल 9th 1951 रिलेटेड. सेकेंड अमेंडमेंट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट पॉपुलेशन को लेकर हुआ था. 44th रिस्टोर्ड फंडामेंटल राइट्स आफ्टर इमरजेंसी. In the preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, which words were present? Socialist, no. Integrity, no. Secular, socialist, secular. हाँ सेकुलर प्रेजेंट था. सोशलिस्ट सेकुलर नहीं सेकुलर में नहीं प्रेजेंट था, रिपब्लिक प्रेजेंट था. द ओरिजिनल सोशलिस्ट जो है और सेकुलर ये ऐड किया गया 42nd. इंटीग्रिटी वाज आल्सो प्रेजेंट 1970 नेशनल यूनिटी. तो सिर्फ कौन सा प्रेजेंट था? रिपब्लिक प्रेजेंट था. इसमें सेकुलर नहीं होगा, सोवरिन होगा. Amendment introducing secular in the preamble कौन सा है? The word secular was inserted in the preamble of the 42nd amendment. ठीक. Secularism was officially added in preamble by 42nd Amendment Act 1976. It means that state does not favor any religion and treats all equally. S.R. Bommai case 1994. 25th Amendment property rights 1971 को लेकर. 44 relating restoring fundamental right post emergency 1978. 52nd anti-defection law. Goal of the constitution as per the goal of constitution is to assure all its citizens मतलब जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक बिल्कुल सही. थॉट ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल. डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिल्कुल सही, सब सही है. प्रीएम्बल इंश्योर्स 4 मेजॉरिटी गोल्स. कौन कौन सा? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ये 3 टाइप की जस्टिस होती हैं. लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ वर्शिप और कोई एक और चीज़ होता है. तो 5 टाइप की लिबर्टी होती है. इक्वलिटी स्टेटस अपॉर्चुनिटी की. फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. यूनिटी ऑफ नेशन. अब देखते हैं. इंडिया इज ए सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिल्कुल सही. इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर सोवरिन डेमोक्रेट बिल्कुल सही. दोनों सही है. ठीक. पीपल्स सोवरिनिटी इन द प्रीएम्बल. इंडियाज पीपल्स सोवरिनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है. The preamble begins with the "We the people of India," indicating that sovereignty lies with the people and not with an external authority, monarchy or foreign rule. The phrase establishes the source of authority as the people of India, reinforcing the idea of popular sovereignty. केशवानंदन भारती केस 1973 क्या हुआ था? Held that preamble is a part of the constitution, reflect its basic structure. Uses "We the people of India" in the constitution. क्या? We the people used in constitution of India in preamble of the constitution. ठीक. It declares that authority of the constitution comes from the people, not from external power or monarch. Directive principle ये phrase मतलब और कहीं नहीं होता है.
All individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism. Universalism means every individual has equal rights and dignity regardless of background, caste, gender, and nationality. This principle aligns with Indian constitution values of justice, equality, and fraternity. Human rights and fundamental rights are biased based on universalism. Holism refers to system where parts are interconnected and cannot exist separately. Socialism, economic equality, and collective welfare interact. Social theory about how individuals shape and shaped by society. Interactionism. The meaning of secular in India क्या है? There is no religion of the state in India. Secularism in India, the state has no official religion and treats all religion equally. Article 25 to 28 of the Indian Constitution guarantees freedom of religion to all citizens. 42nd Amendment Act 1976. SR Bommai case 1994 क्या कहा गया that rule that secularism is a part of basic structure of the constitution. ठीक. While India has many religions, this does not define secularism. अच्छा, which of the following is not mentioned in the preamble of constitution? नहीं mention है. Federal word नहीं mention है. ठीक. Which of the following word is not in the preamble of Constitution of India? Welfare, public welfare नहीं है. ठीक, ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं. Which of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution? Liberty of thought, expression, belief and economic liberty नहीं है. मतलब 5 तरह का लिबर्टी है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक. Types of justice, which of the following is not mentioned in the preamble of Constitution? Social justice, economic justice, political justice, religious justice नहीं है. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है लेकिन रिलीजियस जस्टिस नहीं है. Which of the following is true in relation to preamble of the word social and secular were not part of the preamble? बिल्कुल सही है. The above mentioned word were inserted in amendment 1976 में. The above mentioned word were inserted by. बस ये सही है, ये सब गलत है. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना? प्रियम्बल. देखिए, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. के एम मुंशी ने कहा था. के एम मुंशी ने क्या कहा था? डिस्क्राइब प्रियम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया. सुभाष कश्यप ने क्या कहा था? प्रियम्बल इज सोल. केशवानंदन भारती, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Who called the preamble horoscope of our sovereign republic? किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था. सेक्रेट डॉक्यूमेंट किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था. फर्स्ट, अच्छा, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ? तो बेरुबेरी केस 1960 में इन्होंने कहा था. ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये भी कहा था. और कहा था कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है बस. वो तो जब 1973 केशवानंदन भारती केस हुआ तब माना गया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है. In which of the following case did the Supreme Court confirm that preamble forms part of Constitution? ये SR बोम्मई वर्सेस केशवानंदन भारती में भी कहा गया था, लेकिन SR बोम्मई में भी इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया. SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 19 reaffirmed that the preamble is part of Constitution and reflect its basic structure. The case also established secularism is a fundamental feature of Indian Constitution. ठीक. In which of the following cases did the Supreme Court declare that preamble is a part of basic structure? केशवानंदन भारती केस और SR बोम्मई केस. अच्छा, देखिए, बेरुबेरी केस प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में इसको ओवर रूल कर दिया गया. एक गोपालन केस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को लेकर. प्रीव्यू पर्स केस 1970 एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ अर्स्टवाइल रूलर्स 1971 में.
The ideals and objective outlined in the preamble of Indian Constitution have been further elaborated in किसमें the chapter of fundamental right, directive principle and fundamental duties. Type of justice, how many types of justice have been enshrined? Three: economic, political, or social. Type of justice provided in the India: social, economic, and political. Economic justice in India, the objective of economic justice in the constitution have been provided the preamble and directive principle of state policy. ये दोनों में, फंडामेंटल में, राइट में नहीं, 300A में चला गया ये, 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया. प्रियम्बल मेंशन इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ इट्स गोल. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट 4 particularly article 38, 39, 41, 43 promote economic justice by ensuring equal pay for equal work. 38 right to work, education and public assistance. 39 protection of weaker section. ठीक, fundamental right do not directly provide economic justice. लीगल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या है? ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट. ठीक, बेरुबरी केस में ही ये बता दिया गया था. ठीक, अहुए केशवानंदन भारती के सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल बेरुबरी एंड डिक्लेयर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. नेचर ऑफ प्रियम्बल क्या है? इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही. इज इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही. डिस्क्राइब एम्स ऑफ गवर्नेंस, बिल्कुल. हेल्प टू गिव जुडिशियल मीनिंग, बिल्कुल सही. सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही. किस में देखिए, यहाँ इक्वालिटी का पूरा यही रूल ही है, फंडामेंटल ही है. ठीक है, अब ये होता है अपना ख़त्म. थैंक यू, बाय बाय.